आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तांत्रिक ने मित्तल परिवार के सभी लोगों के सामने एक ऐसा सच उजागर किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तांत्रिक बोला, आज मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। 10 साल पहले मैंने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से आप सभी को 10 साल पीछे और राध्या को 10 साल आगे भेज दिया था, ताकि प्रथम और राध्या कभी एक न हो सकें। मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। यह सब करने के लिए मुझे आपकी दादी जी ने कहा था, ताकि राध्या प्रथम और पूरे परिवार को हमेशा के लिए भूल जाए। तांत्रिक की यह बात सुनते ही मित्तल परिवार के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। प्रथम गुस्से में कहता है, अब तो आप सबने अपनी आंखों से देख लिया कि दादी जी ने मेरी पत्नी राध्या के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उनकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। यह सुनकर ओमकार जी भी गुस्से में दादी जी से कहते हैं, माँ, आपने हमारे पूरे परिवार की खुशियां बर्बाद कर दी। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह टूटे हुए स्वर में पूछती है, दादी जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? दादी जी कुछ पल तक चुप रहती हैं, फिर रोते हुए कहती हैं, मैंने यह सब परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि तुम इस घर के लिए सही नहीं हो। प्रथम यह सुनकर और भड़क जाता है। वह कहता है, इज्जत किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं बचती। आपने हमारी पूरी जिंदगी छीन ली। तभी मंदिर के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगती है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। तांत्रिक गंभीर आवाज में कहता है, जब किसी निर्दोष के साथ बड़ा अन्याय होता है तो उसके कर्मों का फल एक दिन जरूर सामने आता है। इसी बीच दादी जी की तबीयत बिगड़ जाती है। वे चक्कर खाकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ती हैं। परिवार के लोग उन्हें संभालते हैं, लेकिन कोई भी पहले जैसा सम्मान नहीं दिखाता। ओमकार जी एम्बुलेंस बुलाते हैं और दादी जी को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अभी खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। दादी जी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लेटी अपने के पर पछताने लगती हैं। उधर प्रथम और राध्या मंदिर में भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महादेव, आपने आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सबके सामने ला दिया। अब हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने परिवार को फिर से जोड़ सकें। तभी मंदिर के पुजारी उनके पास आते हैं और कहते हैं, सच देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो न्याय का रास्ता खुल जाता है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि परिवार को नफरत से चलाना है या माफी और विश्वास से। घर लौटने के बाद परिवार की बैठक होती है। ओमकार जी सभी के सामने घोषणा करते हैं, आज से इस घर में कोई भी फैसला अकेले नहीं होगा। परिवार के हर सदस्य की राय ली जाएगी। दादी जी अस्पताल से लौटकर पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ती हैं। वे रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ा पाप किया। अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। राध्या कुछ पल तक चुप रहती है, फिर कहती है, मैं आपका अपमान नहीं करूंगी, लेकिन विश्वास दोबारा जीतने में समय लगेगा। पूरा परिवार इस फैसले से सहमत हो जाता है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में तांत्रिक मंदिर से जाते जाते पीछे मुड़कर कहता है, आज एक सच सामने आया है, लेकिन अभी एक और राज बाकी है जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर प्रथम और राध्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगली सुबह प्रथम, राध्या और ओमकार जी फिर से भोलेनाथ के मंदिर पहुंचते हैं। वहां वही तांत्रिक उनका इंतजार कर रहा होता है। प्रथम गुस्से में पूछता है, तुमने कहा था कि एक और राज बाकी है। अब सच सच बता, आखिर क्या छिपा रहा है? तांत्रिक गहरी सांस लेकर कहता है, 10 साल पहले मैंने केवल समय का खेल नहीं किया था। उस रात मैंने दादी जी से कहा था कि एक दिन यह सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दादी जी भी मंदिर पहुंच जाती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। तांत्रिक कहता है, माँ जी, अब सब कुछ बता दीजिए। सच छिपाने से केवल दुख बढ़ेगा। दादी जी रोते हुए कहती हैं, मैंने उस समय गुस्से और डर में गलत फैसला लिया था। मुझे लगा था कि मैं परिवार को बचा रही हूं, लेकिन मैंने अपने ही परिवार को सबसे ज्यादा दर्द दिया। ये सुनकर घर के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। राध्या शांत स्वर में कहती है, गलती स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन विश्वास वापस पाने में समय लगेगा। ओमकार जी दादी जी से कहते हैं, अब इस घर में कोई भी बात छिपाई नहीं जाएगी। हम सच के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान मंदिर के बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन पुजारी कहते हैं,
जब मन से पश्चाताप होता है तब इंसान को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। अब आगे का रास्ता आपके कर्म तय करेंगे। घर लौटने पर पूरा परिवार पहली बार एक साथ बैठकर भोजन करता है। वातावरण पहले से शांत होता है, लेकिन सभी के मन में पिछले 10 वर्षों की यादें ताज़ा हैं। दादी जी राध्या के पास जाकर हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, अगर तुम मुझे कभी माफ़ कर सको तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। राध्या जवाब देती है, मैं नफरत नहीं रखना चाहती, लेकिन भरोसा फिर से बनने में समय लगेगा। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। जो समय हमने खोया है उसे प्यार और विश्वास से वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे की जिंदगी बेहतर जरूर बना सकते हैं। पूरा परिवार भोलेनाथ की पूजा करता है और एक नई शुरुआत का संकल्प लेता है। एपिसोड का अंत, सस्पेंस। उसी रात तांत्रिक अकेले मंदिर में बैठा होता है। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, तुमने मित्तल परिवार को सब कुछ नहीं बताया। सबसे बड़ा सच अभी भी छिपा हुआ है। तांत्रिक चौंक कर उसकी ओर देखता है और कहता है, नहीं, वह सच सामने आया तो पूरा परिवार फिर से टूट जाएगा। वह कहता है, तुम यहां कैसे आ गए? रहस्यमयी व्यक्ति शांत स्वर में जवाब देता है, जिस सच को तुम इतने सालों से छिपाते रहे, अब उसे छिपाया नहीं जा सकता। मित्तल परिवार को सब कुछ जानने का अधिकार है। अगली सुबह वह व्यक्ति मित्तल परिवार को मंदिर बुलाता है। प्रथम, राध्या, ओमकार जी, दादी जी और परिवार के बाकी सदस्य वहां पहुंचते हैं। वह व्यक्ति कहता है, आज किसी पर आरोप लगाने नहीं, बल्कि सच सामने रखने आया हूं। तांत्रिक भी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह व्यक्ति आगे कहता है, 10 साल पहले जो हुआ उसके लिए कई लोगों के फैसले जिम्मेदार थे। अब समय है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। दादी जी रोते हुए सबके सामने कहती हैं, मैंने अपने डर और अहंकार में बहुत बड़ी गलती की। मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी। प्रथम गुस्से में कहता है, आपकी एक गलती ने हमारी जिंदगी के 10 साल छीन लिए। राध्या उसकी बांह पकड़कर शांत करती है और कहती है, अब सच सामने आ चुका है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ओमकार जी पूरे परिवार की ओर देखकर कहते हैं, आज से इस घर में कोई भी फैसला नफरत या डर के कारण नहीं होगा। हम सब मिलकर रहेंगे। तभी मंदिर के पुजारी आगे आते हैं और कहते हैं, जिस परिवार में सत्य, पश्चाताप और क्षमा एक साथ आ जाए, वहां नई शुरुआत संभव होती है। दादी जी राध्या के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, बहू, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर तुम मुझे कभी स्वीकार कर सको तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड और सबसे बड़ा वरदान होगा। राध्या भावुक होकर कहती है, मैं आपके किए को भूल नहीं सकती, लेकिन मैं नफरत के साथ भी नहीं जीना चाहती। समय के साथ शायद सब ठीक हो जाए। प्रथम भी शांत होकर कहता है, अब हमारा रिश्ता किसी छल या डर से नहीं, बल्कि विश्वास से चलेगा। पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ के सामने दीप जलाता है और एक नई शुरुआत का संकल्प लेता है। एपिसोड का अंत, मंदिर की घंटियां बजती हैं। कैमरा शिवलिंग पर चढ़ते जल को दिखाता है। मित्तल परिवार एक साथ खड़ा होकर प्रार्थना करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, सच देर से सामने आया, लेकिन उसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत कर दी। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से दादी जी ने एक नया चाल चलने के लिए मित्तल परिवार में एक नई लड़की लेकर आती है, ताकि वह प्रथम को अपने बस में कर सके और प्रथम से शादी कर सके और राध्या को घर से बाहर निकल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप लोग अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए।